हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और हम देख रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12 है, 12 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है आपको। देखिएगा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोई धन जो है वो धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। ठीक है, कितने समय में अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा लैंग्वेज लिखा हुआ आ जाए कि हो जाता है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है? मिश्र धन की अमाउंट की बात कर रहा है। तो आपको कह रहा है 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले 1 रुपए था तो 8 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो गया? 8 रुपए हो गया। पहले था मतलब ये प्रिंसिपल था, हो जाता है मतलब ये अमाउंट हो गया। तो आप देख सकते हैं 1 का 8 हुआ तो ब्याज कितने का मिला आपको इंटरेस्ट मिला यहां पर कितने का? 7 का। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हुआ तो 1 से 8 हुआ, प्रिंसिपल से अमाउंट हुआ तो 1 से 8 हुआ तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको? 7 का। तो 7 का ब्याज आपको कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। तो 7 का, ये 7 रुपए नहीं है, 7 यूनिट है। ठीक है, मतलब 7 इकाई 7 यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो 7 का ब्याज आपको मिल रहा है 3 वर्ष में। तो 1 का ब्याज कितने में मिलेगा? 7/3 में। सिंपल है। पूछ क्या रहा है कि वही स्वयं का कितना, अपने आप का कितना 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। तो वो है कितना? 1 है। तो अब आपको कह रहा है कि स्वयं का कितना करना है, इसे खुद का इसे करना है 64। मतलब इस बार जो है अमाउंट कितना करना है हमें? इस बार अमाउंट करना है 64। तो 1 यूनिट से 64 यूनिट करना है। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना लगेगा? 63 यूनिट। तो 63 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट का मान ये है, तो 63 यूनिट का मान क्या होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63। कैंसिल हो गया 21 का 7 से हम कर सकते हैं। तो ये आ गया कितना? 147 ईयर्स। तो जो आपको पूछा गया था उसका आंसर आ चुका है कितना? 147 वर्ष। सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, एक हमारा हो गया प्रिंसिपल, हो जाता है मतलब अमाउंट। तो 1 से 8 हुआ तो इंटरेस्ट कितना? 7 का। तो 7 का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल में। तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा 7/3। क्यों? क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट है हर एक साल क्या होता है? एक समान होता है। तो इसका मतलब हर एक साल एक समान होता है। तो हम कह सकते हैं कि 7 का इंटरेस्ट, 1 सेकेंड, 7 का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 3 साल में। थोड़ा सा 1 का इंटरेस्ट मिलेगा कितने में? 7/3। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, पैटर्न सही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, उसको अब सही कर लेते हैं। 1 से 8 हुआ तो इंटरेस्ट कितना है? 7। तो 7 का इंटरेस्ट आपको 3 इयर्स में मिल रहा है। तो 1 का इंटरेस्ट मिलेगा 3/7 में। ये सही है। ठीक है, अब आपको कह रहा है 1 से 64 गुना करना है तो ब्याज कितना? 63 का। तो 63 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 63 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई 63। ये कैंसिल कर दिया। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 9 का 3 से आंसर आएगा 27 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है कि कोई धन 6 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। तो कोई धन जो है 6 वर्ष में कितना होता है? दुगना। तो आप समझ सकते हैं कोई धन मतलब प्रिंसिपल, यूनिट कितनी मान ली? 1। दुगना हो जाता है, इसका मतलब क्या है? अमाउंट। तो ये हो गया आपके अमाउंट। तो प्रिंसिपल है 1 इकाई, अमाउंट है, मिश्र धन है 2 इकाई। तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 इकाई। 1 इकाई कितने साल में हुआ? 6 वर्ष में। तो ये हो गया 6 ईयर में, 6 वर्ष में हमारा 1 इकाई ब्याज। अब क्वेश्चन तो आपको ये कह रहा है कि वही धन स्वयं का 10 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो 1 से 10 होने को कह रहा है, हो जाएगा मतलब ये क्या? अमाउंट। तो ये अमाउंट है, तो 1 से 10, इसका मतलब ब्याज कितना मिलेगा आपको? 9 का।
तो 1 का ब्याज 6 साल में मिलता है, तो 9 का ब्याज कितने साल में मिल जाएगा, यही पूछ रहा है। 9 इंटू 6 मतलब कितना, 54 ईयर्स। तो आंसर आ गया 54 वर्ष। ठीक है, सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कि कोई धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाता है या बन जाता है। तो इसका मतलब ये 2 साल का आपका क्या है, अमाउंट, और ये जो है ये 5 साल का क्या है, आपका अमाउंट है, मिश्र धन है। तो आपको धन और दर ज्ञात करनी है। धन मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, और दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों आपको बताना है क्या होगा। सिंपल है, देखते हैं। 2 वर्ष में कितना हो जाता है या बन जाता है, 2100 रुपए। तो 2 साल का हमारा जो अमाउंट है वो कितना है, 2100। फिर कह रहा है 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 2250 रुपए। इसका मतलब 5 वर्ष का जो हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है, वो कितना है, 2250 रुपए। तो 2250 रुपए में से अगर 2100 रुपए घटा दिए जाएं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो 2250 रुपए है, ये 5 साल का अमाउंट है। तो ये है अमाउंट कितने वर्षों का, 5 वर्षों का, और ये भी है अमाउंट कितने वर्षों का, 2 वर्षों का। ए फॉर अमाउंट। तो 5 साल के मिश्र धन में से 2 साल का मिश्र धन घटा दिया जाए, तो 3 साल का आपका क्या बच जाता है, ब्याज बच जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। 5 साल के अमाउंट में से 2 साल का अमाउंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर लूं, घटा दूं, कम कर दूं, तो बचा हुआ जो आएगा हमारे पास पैसा, वो क्या होगा, 3 साल का ब्याज होगा। तो 3 साल का ब्याज कितना आ रहा है, ये 0, ये 5, ये 1 और ये 0 छोड़ देते हैं। तो ये 3 साल का हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो ये है आपका SI कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हर एक वर्ष एक समान होता है। तो 3 वर्षों का, अगर 3 वर्ष कहां से आए, 5 - 2, 3 वर्षों का ब्याज 150 रुपए है, वो भी साधारण ब्याज। तो हर एक वर्ष कितना होगा, 50 रुपए होगा SI। ऐसा क्यों, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर एक वर्ष क्या होता है, समान होता है। तो हमारा सरल ब्याज आ गया कितना, 50 रुपए। लेकिन हमें तो प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछी है, तो वो भी निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपए का, और 2 वर्ष में जो आपका प्रिंसिपल, 2 वर्ष में आपका जो अमाउंट है वो कितना है, 2100 है। तो अगर 2 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का ब्याज मैं घटा दूं, तो बचा हुआ जो आएगा वो क्या होगा, मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा। तो प्रिंसिपल की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यहां से आराम से। प्रिंसिपल हो गया आपके 2100 रुपए, जो कि अमाउंट है 2 वर्ष का। इसमें से 2 साल का ब्याज मैंने घटा दिया। 1 साल का ब्याज 50 रुपए है, तो 2 साल का 100 हो गया। तो प्रिंसिपल तो आ गया मेरे पास कितना, 2000 रुपए। सिंपल है, बिना लिखे भी कर सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आ गई। अब तो ब्याज कितना मिल रहा है, 50 रुपए का। किस पर मिल रहा है, प्रिंसिपल पर मिल रहा है। तो 50 का ब्याज है, 2000 पर है, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100 है। तो अब आंसर भी निकाल सकते हैं हम। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। ये 3 0 से ये 3 0 गए, 5/2 मतलब 2.5% की क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो ये सिंपल सा, बहुत ही सिंपल साधारण सा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि एक तरह से बिना लिखे भी हम इसको कर सकते थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है कि कोई धन 5% की दर से 350 रुपए हो जाता है। हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, वो मिश्र धन है। तो कितने समय का मिश्र धन है, ये अभी आपको नहीं कह रहा है। कोई धन 5% की दर से 350 रुपए हो जाता है, चलिए ठीक है। 3% की दर से 250 रुपए हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 5% अगर होता है तो 350 रुपए मिलता है आपको अमाउंट, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 3%,
तो आपको मिलता है अमाउंट क्या, 250 रुपए का। हमें निकालना है धन मतलब प्रिंसिपल, और हमें निकालना है समय मतलब टाइम। तो इस बार आपको टाइम निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। पिछले वाले में आपको टाइम दे रखा था और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी। प्रिंसिपल पिछले वाले में भी निकाला था और यहां भी निकालना। आसान है, कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिएगा कैसे होगा। आपको कह रहा है कि 5% अगर आपके ब्याज की दर होती है तो 350 रुपए हो जाते हैं। इसका मतलब 5% जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 350 रुपए ये बन जाते हैं। तो ये अमाउंट है उस कंडीशन में हमारा। अब कह रहा है यदि दर जो है 3% की होती तो 250 रुपए हो जाते। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% की होती, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 3% की होती तो आपका अमाउंट कितना होता, 250 रुपए का हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर। अब देखिएगा जरा इधर, ब्याज की दर कितने प्रतिशत बढ़ी, 2% बढ़ी, तब आपका ये रुपए कितने बढ़ चुके हैं, ये 100 रुपए बढ़ चुके हैं। ठीक है यहां तक। तो मैं कह सकता हूं कि 2% का जो मान है वो रुपए में किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर। क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं ना, 5% से 3% हुआ, सॉरी 5% से 3%, 2% बढ़ी नहीं है, घटी है। तो 2% जो है वो कम हुआ, तो रुपए भी कितने कम हो गए, 100 रुपए कम हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2% का मान किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर। एक तो आपको पूछ रहा है ये प्रिंसिपल, और एक आपको ये कह रहा है कि क्या हो जाए, ये पूछ रहा है। एक तो प्रिंसिपल निकाल लेंगे अभी, और एक टाइम पूछ रहा है। चलिए, तो मैं ये देख रहा हूं कि 2% 100 रुपए के बराबर है। तो अगर मैं 2% और यहां कम कर दूं इसमें से, तो यहां 100 रुपए और कम हो जाएंगे आपकी, समझ रहे हैं आप। तो यहां 100 रुपए और कम हो जाएंगे अगर, तो पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। चलिए, तो 2% की वैल्यू 100 के बराबर है। ठीक है, ये तो क्या चल रहा है, आपका अमाउंट चल रहा है। तो अगर 100 रुपए और कम करूं यहां पर, तो 2% और कम हो जाएगा, मतलब 1% पर पहुंच जाएंगे। तो 1% की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो गई, 150 रुपीज की। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम ये कह सकते हैं कि 2% 100 के बराबर है। तो प्रिंसिपल जो होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू हमें पता है 100% होती है। तो वो कैसे निकलेगा, देखिएगा, 2% की वैल्यू 100 रुपीज आई है। तो अगर 2% है तो 100 रुपीज। तो ठीक है, इस तरीके से 100% वाले तरीके से नहीं निकालेंगे क्योंकि यहाँ अमाउंट है हमारे पास। तो दूसरा तरीका ले लेते हैं। किस तरीके से, देखिएगा, जब ये 3% है तो अब मैं 3% पूरा ही कम कर लूं, तो 2% अगर 100 रुपीज है तो 1% कितना होगा, 50 रुपीज। 1% 50 रुपीज होगा। तो 3% अगर मैं पूरा कम कर लूं, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगाऊं, मतलब ब्याज लिया ही नहीं जाए, तो जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, 3% पूरा ही कम कर लिया मैंने, तो 2% 100, तो 1% 50, तो 3% कितना हो गया, 150। तो इसका मतलब 250 में से 150 रुपए और कम कर लीजिए, ये आ गया आपका प्रिंसिपल। तो मूलधन कितना आ गया, 100 रुपए। समझे होंगे आप। 2% कम किया तो 100 रुपए कम हुए, तो 1% 50 रुपए के बराबर। तो मैं पूरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 ही कर दूं तो 3% और कम करना पड़ेगा। तो 1% 50 है, तो 3% 150 रुपए है, तो 250 में से 150 और कम कर लिए, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 100 रुपए। अब प्रिंसिपल तो आ चुका है, समय निकालना है, वो समय हम निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 100 रुपए का। ठीक है, फिर मैं अगर देखूं, जो ये 5% मैं कह रहा हूं ये 350 रुपए है। इसका मतलब ये क्या आपको अमाउंट दे रखा है, टाइम निकालना है, टाइम हमें नहीं पता है। तो मैं 350 को ले सकता हूं, 350 अमाउंट है, उसमें से मैंने 100 रुपए प्रिंसिपल के कम कर दिए, तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया, 250 रुपए। तो मूलधन इनटू समय कितना है वही तो निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितनी है यहाँ पर, 5% की है। तो ये 5% अपॉन में कितना, 100। सिंपल था। 350 अमाउंट है, प्रिंसिपल लेस कर दिया तो 250 हो गया, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है। और सिंपल इंटरेस्ट 250 है, जो कि होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लेते हैं।
ये तो पूरा ही कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल कर लिया 50, तो टाइम आ गया आपके कितना 50 ईयर्स। तो समय कितना होगा 50 वर्ष और मूलधन कितना होगा 100 रुपए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपए हो जाता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं वो अमाउंट मिश्र धन की बात कर रहा है। 7 वर्ष में 10,800 रुपए हो जाता है, तो अगेन वो अमाउंट मिश्र धन की ही बात कर रहा है। तो दर ज्ञात करनी है, सिंपल क्वेश्चन है, निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 10,800 रुपए में से अगर मैं माइनस कर दूं कितना 10,000, तो ये कितना बचेगा आपके पास 800 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। ये 800 रुपए क्या है आपके, जब 5 वर्ष और 7 वर्ष की बात हो रही है तो 7 वर्ष में से 5 वर्ष माइनस किए तो कितने बचे 2 वर्ष। तो ये 2 वर्ष का हमारा क्या है SI है, सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्ष का है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का अगर 800 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है तो हर एक वर्ष कितना होगा 400 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हर एक साल का कितना आ गया 400 रुपए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको दर पूछिए तो निकाल लेंगे आराम से। तो आप देख सकते हैं एक साल में 400 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 5 साल में ब्याज कितना मिला होगा 5 × 400 कितना हो गया ये 2,000 रुपए का। तो इसका मतलब अमाउंट है 10,000 रुपए, इसमें से मैं माइनस कर दूं 5 साल का क्या इंटरेस्ट जो कि कितना है 400 है हर एक साल, तो 5 साल में कितना हो गया 2,000। तो इसका मतलब ये कितना आ गया 8,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ गया, जो कि बिना लिखे भी हम कर सकते। प्रिंसिपल आया 8,000, हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो निकल चुकी है। प्रिंसिपल टाइम की बात करूं तो ये कितने टाइम की बात कर रहा है 5 वर्ष की, तो ये 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट R/100 कितना है ये 8,000। सॉरी इंटरेस्ट कितना है इस पर, तो इंटरेस्ट है आपका इस पर कोई धन 5 वर्ष में हो जाता है 10,000, 8,000 प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट है 2,000 का। चलिए निकाल लेते हैं। 00 से ये 00 गया, फिर इस 0 से इस 0 को भी कैंसिल कर दिया, फिर 8 का 5 से कर लिया कितना 40 उधर लेकर जाते हैं तो 0 गया, फिर 20/4 करेंगे तो कितना गया 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई आपकी कितनी 5%। तो आसान था क्वेश्चन, सिंपल सा, आसानी से कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन बिना लिखे भी की जा सकती है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, वीडियो को और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक